हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बीमर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जियोग्राफी मीन्स भूगोल के एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे जिसे कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल से कई क्वेश्चन कई बार हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। लगभग ये कहा जाए तो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि वायुमंडल का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ध्यान से समझेंगे वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल जो है हमारा पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण का घेरा होता है। क्या होता है? वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण का घेरा होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है सबसे नीचे क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल और चौथा होता है आयन मंडल। देखें, ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, यहाँ पर जो होता है उत्तरी ध्रुव पर और सबसे ऊपर जो होता है इसे कहते हैं निर्वात। निर्वात का मतलब होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है और इसकी सीमा अनिश्चित होती है। इसकी कोई सीमा निश्चित है, बहुत विस्तारित है। क्लियर? कहने का मतलब निर्वात में कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। और इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं होती है, अर्थात ये अनिश्चित इसकी सीमा है, बहुत विस्तारित है। क्लियर? वायुमंडल को अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 4 भागों में। 4 भागों में सबसे पहला कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। सबसे पहला मंडल कौन सा होता है बेटा? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल होता है। और दूसरा क्या होता है? समताप मंडल होता है। तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल होता है। ठीक, अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन और कर सकता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल पाया जाता है? पृथ्वी के सबसे नजदीक जो पाया जाता है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है, तो आपको बताना होगा कि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। क्लियर? पृथ्वी के सबसे नजदीक सतह पर या सतह पर से नजदीक कौन सा मंडल है? पृथ्वी के सतह से नजदीक कौन सा मंडल है, तो भी आप बताएंगे क्षोभ मंडल। क्लियर हुआ? अब विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर होती है और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती जाती है उस पर इसका तापमान घटता जाता है। जैसे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 डिग्री सी की कमी होती है। कहने का मतलब जब जितनी ऊंचाई पर हम बढ़ेंगे, जितनी ऊंचाई पर यह बढ़ेगा, तापमान घटेगा। कहने का तात्पर्य 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी की कमी होती है। क्लियर हुआ ये बात? और जो ये कमी होती है इसे हम कहते क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम क्या कहते हैं? जो तापमान घटता जाता है ऊंचाइयों पर, या कितना होता है इसका वैल्यू पूछे तो आप बताइए कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सी का ह्रास होता है, कमी होती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सामान्य ताप ह्रास दर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सी की कमी होती है। इसी को हम बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर आप बात करते हैं समताप मंडल की। तो सबसे नजदीक हमारा कौन सा मंडल है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल है।
इसमें कौन सी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब उसके बाद आती है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है बेटा? समताप मंडल में वायुयान संबंधी घटनाएं होती हैं। कहने को तो वायुयान वगैरह उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी समताप मंडल की वायुयान इसमें उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक की होती है, जिसमें जल वाष्प धूल कण नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें वायुयान वगैरह आसानी से उड़ते हैं। अगर यहाँ पर जल वाष्प धूल कण होंगे तो वायुयान जाहिर सी बात है कि उड़ने में उनको दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसीलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 50 किलोमीटर। और यहाँ पर जल वाष्प धूल कण नहीं पाया जाता है। क्लियर? फिर बात करते हैं मध्यमंडल की। तो आपको बता दें कि मध्यमंडल में कोई भी घटना नहीं होती है, कोई भी कार्य नहीं होता है, जिसकी इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये 80 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। इसका तापमान -100 डिग्री सी होता है। यहाँ पर इसका तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सी होता है। कितनी ऊंचाई पर होता है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। समताप मध्यमंडल में कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है? फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे कार्य करती है। जो भी हम लोग अपना सेल फोन वगैरह या और सैटेलाइट वगैरह जो भी कार्य करते हैं फोन द्वारा या सेल द्वारा, वो कार्य करती है। रेडियो तरंगे कार्य करती है। यहाँ से टकराने के बाद पृथ्वी पर वापस आती है। रेडियो तरंगे यहीं पर कार्य करती है। कहाँ पर? आयन मंडल में। इसकी ऊंचाई लगभग 500 से 600 किलोमीटर होती है। इसकी आयन मंडल की ऊंचाई लगभग 500 से 600 किलोमीटर की होती है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन करेगा रेडियो तरंगे किस मंडल में कार्य करती है? तो आपको बताना होगा आयन मंडल में। अच्छा, आयन मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 500 से 600 किलोमीटर। फिर पूछेगा कि मध्य मंडल में कौन सा कार्य होता है? तो मध्य मंडल में कोई भी कार्य नहीं होता है। ऊंचाई पूछेगा तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई आप बताएंगे। यहाँ का तापमान कितना होता है? -100 डिग्री सी होता है। क्लियर? वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। और यहाँ पर जल वाष्प धूल कण नहीं पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, किस मंडल में होती है? तो सीधे सीधे जवाब देंगे कि क्षोभ मंडल में होती है। और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक सतह होती है। पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक मंडल होता है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ध्रुव से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। ठीक है? और तापमान जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान हमारा घटता है। कहने को 165 मीटर पर 1 डिग्री सी की कमी हो जाती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्लियर? सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? चलिए ठीक। अब देखें, ये हमारा सूर्य है बेटा। सूर्य से हमारी कई किरणें निकलती हैं जो लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। लाभदायक भी होती है और हानिकारक होती है। सूर्य से एक किरण निकलती है जिसका नाम है परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण जो है हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। त्वचा कैंसर होता है और भी सारी बीमारियां होती हैं। परावैंगनिक किरणों से त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होता है। परावैंगनिक किरणें हमको नुकसान पहुंचाती है। ये सूर्य की किरणें जब निकलती है परावैंगनिक किरणें, तो यहाँ पर आती है कहाँ पर? समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी क्या है? हमारा क्या है बेटा? यहाँ पर ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ है बेटा? ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत समताप मंडल में है। ठीक है? ओजोन परत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पेपर है। ये मान लीजिए पेपर है। ये जो पेपर टाइप आवरण बना हुआ है समताप मंडल में, सूर्य की किरणें जब ऊपर से पड़ती हैं परावैंगनिक किरणें, तो ये क्या करता है? ये यहाँ पर रोकता है। रोकने के बाद हल्का हल्का नीचे आता है, तो इसलिए ये हमको नुकसान कम पहुंचाता है। लेकिन क्या है, अब क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं। छिद्र होने के कारण से परावैंगनिक किरणें नीचे की ओर आ रही है, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। क्लियर? अच्छा, सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं निकलती कैसे हैं भैया? आजकल जो है फ्रिज और एसी, आधुनिक काल चल रहा है, फ्रिज और एसी का चलन हो गया है। फ्रिज एसी लगभग हर घर में हर जगह प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा गैस
जो निकलती है, नुकसानदायक गैस निकलती है, जिसे हानिकारक गैस कहते हैं, फ्रिज और एसी से निकलता है, जिसे हम कहते हैं सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। सीएफसी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सीएफसी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है। तो हालांकि गैसें तो सभी नुकसान करती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदायक एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस है, जिसे कहते हैं सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्लियर? यही गैस ऊपर जाती है, हमारी ऊपर जा करके इस ओजोन परत में छिद्र कर देती है। क्या करती है? ओजोन परत में छिद्र कर देती है। जैसे सपोज दैट, ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई ये पेज है आपका, मान लीजिए कोई पेज है, ये हमारा है ओजोन परत। ऊपर से सूर्य की किरण पड़ रही है और नीचे से सीएफसी गैस इसमें छिद्र कर दिए, तो जो भी पराबैंगनी किरणें आएंगे वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे, तो इसलिए इससे हमारा काफी नुकसान होता है। क्लियर? ये बात समझा गई? ऊपर से सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो नीचे से जो ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट अब आएंगी पृथ्वी पर, और जब डायरेक्ट आएंगे तो नुकसान होगा ही। क्लियर? चलिए समझते आगे। तो एसी और फ्रिज का इस्तेमाल कम किया जाए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी बाद में, काफी दिक्कतें आएंगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो बेटा ये वायुमंडल हमारा 4 भागों में डिवाइड है, हमने आपको बता दिया, क्षोभमंडल, संताप, मध्य, आयन, और एक होता है निर्वात, जिसे कहते हैं वायुमंडल, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, सूर्य की जब किरणें पहुंचती हैं यहाँ पर, तो ओजोन परत हमारा क्या करता है? इसको रोकता है। रोकने के बाद जो है, जो गैस क्षरण कराती है, वो पृथ्वी तक पहुंचती है, तो नुकसानदायक कम होती है। लेकिन अब एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस है, जिसे कहते हैं सीएफसी गैस, ये यहाँ इसमें छिद्र कर रही है। छिद्र करने की वजह से सूर्य की किरणें अब डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है, अब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं हम सभी को। क्लियर? इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। क्लियर? और आपसे पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखना, ओजोन परत हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। अब आपको मैंने बता दिया है कि वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, और वायुमंडल के अनेक गैसों के मिश्रण पाए जाते हैं। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें कि 4 मुख्य हैं। 4 मुख्य: नाइट्रोजन 78.09% होता है, ऑक्सीजन 20.95% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बेटा? 0.03%। क्लियर? तो ये 4 मुख्य पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी पाई जाती है, जैसे नियान है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टॉन, मेथान और जेनान। तो ये भी गैसें वहां पाई जाती है, लेकिन इनकी मात्राएं बहुत कम होती हैं। तो मुख्यतः हमारी यही 4 गैस होती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 78.09%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त अन्य गैसें पाई जाती हैं। क्लियर हुआ ये बात? वेरी गुड। अब एक चीज बता दें आपको, एग्जाम में जो चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अब हाल ही के एग्जामों में, अब ये हिंदी में नहीं पूछता, क्षोभ मंडल, सत्ता मंडल, मध्य मंडल, आय मंडल हिंदी में नहीं पूछ रहा है, अब वो इंग्लिश में पूछ रहा है। तो इंग्लिश में पूछ रहा है, अंग्रेजी में पूछ रहा है, तो उसके बारे में आप जानकारी कर लें। देखिए, 1 नंबर पर जो होता है क्षोभ मंडल, उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोस्फेयर। 2 नंबर पर जो होता है, इस क्या होता है? संताप मंडल, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरे नंबर पर जो होता है हमारा मध्य मंडल, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है, उसे बोलते हैं मीसोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मीसोस्फेयर। और चौथे नंबर पर जो होता है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। तो याद रखिएगा, आयन को आयनोस्फीयर, मध्य को मीसो, समताप को स्ट्रेटो और क्षोभ को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अब इंग्लिश वर्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक है? और हिंदी में मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। ठीक? तो ओजोन परत जो है हमारा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, इसलिए ओजोन परत को बचाने के लिए हम लोगों को एसी फ्रिज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए, ताकि पृथ्वी बच रहे और हम भी बच रहे, सब कुछ सेफ रहे, तब ये जीवन संभव है। क्लियर? तो ये एक स्पेशल टॉपिक था आपका वायुमंडल का, जिससे कई बार, हर बार कई क्वेश्चन बनते हैं। लगभग
अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में। सिर्फ आप लोग इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना, देख करके, और इसके लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।